सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक मी। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर के बारे में, जिसमें काफ़ी अच्छी एक हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है अपकमिंग 4 to 5 ईयर्स में। सो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर सेक्टर के बारे में। सो सबसे पहले सेमीकंडक्टर होता क्या है। सेमीकंडक्टर एक बेसिकली एक छोटी सी चिप होती है जो किसी भी डिवाइस में उसकी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज करती है। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अ मटेरियल यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड कंपोनेंट्स दैट पार्शियली कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए हमें उसमें देखने को मिलता है इसका यूज़। तो ये एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आजकल के। अगर हम जो डिवाइसेस की बात करें, बेसिकली जो मोबाइल फ़ोन्स हो गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, तो काफ़ी इनका एक इंपॉर्टेंट रोल उसमें हमें देखने को मिलता है। सो बेसिकली इस प्रकार की ये एक चिप होती है सेमीकंडक्टर जिसे हम कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी एक छोटी सी चिप होती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आजकल के डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। तो बेसिकली ये जो सेमीकंडक्टर होता है वो यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। तो ये बेसिकली आपको एसीज़ में, सीपीयूज़ में, राइस कुकर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो कि एक ऑलमोस्ट ऑलरेडी एक काफ़ी अच्छा ग्रोथ सेक्टर है, तो उसमें भी इसका यूज़ होता है। इसके अलावा स्मार्टफोन्स, एटीएम्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में इसका यूज़ आपको देखने को मिलता है। सो अगर हम करंट की बात करते हैं तो इंडिया का जो 100% सेमीकंडक्टर की जो नीड है वो थ्रू इंपोर्ट्स यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, यानी कि आउटसाइड से हम इंपोर्ट करते हैं बेसिकली अभी की अगर हम बात करते हैं। तो इसके अलावा अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसने जो एक इसमें एक ग्रोथ की एक अपॉर्चुनिटी देखी है वो लगभग 4 टाइम्स देखी है, जो करंट मार्केट को ऑलमोस्ट 63 बिलियन तक 2026 में ले जाने वाले हैं सेमीकंडक्टर के, जो बेसिकली इंडिया में उनका प्रोडक्शन करने पे बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स भी लिए हुए हैं। इसके चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलमोस्ट 76,000 का यहाँ पे इसमें हमें सैंक्शन किया है अमाउंट बेसिकली सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करते हैं। तो इसके अलावा द सेमीकंडक्टर इंडिया प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च टू इनवाइट सेमीकंडक्टर कंपनीज टू बिल्ड एंड ऑपरेट देयर प्लांट्स इन इंडिया। सो इसका भी एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव हमें रिजल्ट देखने को मिला है। तो बेसिकली विद ऑल दीज मेजर्स semiconductor can be one of the growing industry in India in upcoming years। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं इनकी कंपनीज के बारे में। तो जो यहाँ पे हमारी जो दोस्तों फर्स्ट कंपनी होने वाली है वो होने वाली है ASM टेक्नोलॉजीज इंजीनियरिंग इनोवेशन। तो चलते हैं इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। सो बेसिकली जो इसका स्टॉक है, इसका लास्ट 5 ईयर्स का ट्रेंड देखने को मिल रहा है और काफ़ी अच्छा इसमें हमें ऑलमोस्ट 731% का काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला लास्ट 5 ईयर्स में, जो कि एवरेज से ऑलमोस्ट 7 टाइम्स ज़्यादा है। एवरेज की अगर हम बात करते हैं तो एवरेज जो एक स्टॉक है वो ऑलमोस्ट 5 ईयर में 100% तक का रिटर्न देने की काबिलियत रखता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ऑलमोस्ट ये जो स्टॉक है ऑलमोस्ट यहाँ से 21 तक हमें ऑलमोस्ट साइडवेज देखने को मिला है। उसके बाद इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ और देन एक फ्लैटिस यहाँ पे हमें एक व्यू इसमें देखने को मिल रहा है। इसके अगर हम मार्केट कैप की बात करते हैं तो इसका मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 5,529 करोड़ का। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो कंपनी एक पेनी स्टॉक की तरह है बेसिकली, बट इसका प्राइस यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें 481 देखने को मिलता है। अगर हम कंपनी की मार्केट कैप की बात करते हैं तो वो केवल 529 करोड़ का यहाँ पे इसमें हमें देखने को मिलता है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ASM टेक्नोलॉजीज ऑफर द कंप्लीट साइकिल ऑफ मोबाइल डेवलपमेंट सर्विसेज कस्टमाइज टू योर ऑर्गेनाइजेशंस नीड। सो बेसिकली जो एक कंप्लीट साइकिल होती है मोबाइल डेवलपमेंट की, वो यहाँ पे इस कंपनी में हमें देखने को मिलती है। तो अगर हम इसकी कंप्लीट उसकी बात करते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट जो इसका हुआ था वो 1992 में हुआ था, और ये जो कंपनी है वो ऑलमोस्ट USA, सिंगापुर, UK, कनाडा, मैक्सिको एंड जापान में भी इसका प्रेजेंस हमें देखने को मिल जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारी कंपनी होने वाली है वो होने वाली है टाटा एलेक्सी लिमिटेड। तो टाटा एक काफ़ी अच्छा ब्रांड है एंड ऑलमोस्ट वेल नोन एक कंपनी है। तो इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट अगर हम यहाँ पे इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो इसका मार्केट कैप जो है वो है 56,054,000 करोड़। तो बेसिकली ऑलमोस्ट ये एक मिड कैप कंपनी है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसके अलावा इसमें अगर हम ग्रोथ की भी देखते हैं तो ग्रोथ भी इसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 800% की इसमें हमें ग्रोथ देखने को मिली है लास्ट 5 ईयर्स की अगर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसका देखते हैं तो इसमें भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक साइडवेज का ऑलमोस्ट 21 तक यहाँ पे ट्रेंड देखने को मिला था। देन उसके बाद एक काफ़ी अच्छी बाइंग एंड देन यहाँ पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो बेसिकली 700 के गेन के साथ काफ़ी अच्छा एक स्टॉक हो सकता है। इसके अगर हम कंपनी के बारे में बात करते हैं तो
कंपनी की अगर हम बिज़नेस की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें ऑटोमेटिव, ब्रॉडकास्ट, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर एंड ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पे हमें इसमें बिजनेस देखने को मिल जाता है। तो कंपनी के पास ऑलमोस्ट 30 ईयर्स का टेक्नोलॉजी में इस बेसिकली यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, जिसका हमें काफ़ी अच्छा इसमें फ़ायदा देखने को मिल सकता है और आगे भी कंपनी के ग्रो करने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। सो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की अगर हम कंपनी की बात करते हैं लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स की, तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1500% का काफ़ी एक अच्छा इसने रिटर्न दिया है, जो कि एक्सपेक्टेड से भी काफ़ी ज़्यादा है। तो बेसिकली इसकी भी अगर हम बात करते हैं तो इसका जो मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट 37,000 करोड़ के आसपास है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये भी यहाँ पे शुरू में हमें साइडवेज देन काफ़ी अच्छी यहाँ पे मूव देखने को मिली थी और ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 2022 से इस स्टॉक ने डाउन साइड में जाने की हमें मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिली। उसके बाद 2023 में काफ़ी अच्छी यहाँ पे हमें अपवर्ड में बाइंग देखने को मिल रही है। तो ऑलमोस्ट 1500% का यहाँ पे हमें रिटर्न देखने को मिला है इस स्टॉक में। इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो जो कंपनी की सब्सिडरीज हैं वो है पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, एल डिक्सन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड एंड मोर। इसके बाद अगर हम इसमें फाउंडर की बात करते हैं तो सुनील वचानी इसके फाउंडर हैं और कंपनी 1993 में फाउंड हुई थी और इसके अलावा इसमें 17,000 से ज़्यादा ऑलमोस्ट एम्प्लॉय हैं इसमें। और नेट इनकम अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 255 करोड़ के आसपास इसकी नेट इनकम है फाइनेंशियल ईयर 2023 में। सो कंपनी के बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी बेसिकली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, होम अप्लायंसेस, लाइटिंग, मोबाइल फ़ोन्स एंड सिक्योरिटी डिवाइसेस टू कस्टमर अक्रॉस द ग्लोब कंपनी काम करती है, अलॉन्ग विद रिपेयरिंग एंड रिफर्बिशिंग सर्विसेज ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग सेट टॉप बॉक्सेस एंड मोबाइल्स। सो यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट कंपनी होने वाली है वो है स्पेल SPEL सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड। सो जो कंपनी का मार्केट कैप की अगर हम बात करते हैं तो 351.88 करोड़ की यहाँ पे कंपनी है। देखिए बेसिकली एक स्मॉल कंपनी हमें देखने को मिलती है एज़ पर द मार्केट कैप। वहीं अगर हम स्टॉक के पास्ट 5 ईयर्स की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट हमें 700 प्लस का इसमें भी काफ़ी अच्छा गेन देखने को मिला है। यानी कि जितनी भी सेमीकंडक्टर की कंपनी से ऑलमोस्ट 5 साल की अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की तो काफ़ी अच्छा हमें गेन देखने को मिला है। अभी तक हमने ऑलमोस्ट 3 से 4 स्टॉक्स देखे हैं जिनमें हमें सब में लगातार 700% से ज़्यादा का गेन देखने को मिला है। सो इसकी अगर हम पेरेंट कंपनी की बात करते हैं तो पेरेंट कंपनी है इसकी नेट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। सो इसके हेडक्वार्टर्स आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। इंडिया में ये बेसिकली फाउंडेड इन 1984। तो बेसिकली अगर ये एक कंपनी है इसकी सब्सिडरी बेसिकली स्पेल इंडिया INC है। सो नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं इसमें सो कंपनी के काफ़ी लीडिंग सेमीकंडक्टर कंपनीज़ के साथ इसके टाई अप आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो ये जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं वो होता है वेफर शॉर्ट असेंबली टेस्ट एंड ड्रॉप शिपमेंट सर्विस विच हेल्प्स कस्टमर एक्सेसिबल टाइम टू रेवेन्यू फॉर देयर न्यू प्रोडक्ट। तो बेसिकली इन सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। तो नेक्स्ट जो हमारी कंपनी होने वाली है वो है HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको नोएडा में देखने को मिल जाएंगे। इसकी अगर हम बात करते हैं तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 3.83 लाख करोड़। और अगर हम इस कंपनी की बात करते हैं तो लास्ट के जो 5 सालों में इसने रिटर्न दिया है वो ऑलमोस्ट 200% के आसपास दिया है इसने रिटर्न, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। बेसिकली अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी एक IT कंपनी है, IT कंसल्टेंट कंपनी है जिसके हेडक्वार्टर नोएडा में, जैसे कि हमने बात करी। और इसके जो फाउंडर है वो हैं शिव नादर। सो अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी बहुत सारे सॉल्यूशन यहाँ प्रोवाइड करती है। बेसिकली IT इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज, डिजिटल प्रोसेस ऑपरेशंस, क्लाउड नेटिव सर्विसेज, साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज, डिजिटल एंड एनालिटिक्स। इसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स वर्क्स, HCL सॉफ्टवेयर सर्विसेज और एडवांस्ड प्रोडक्ट्स एंड एडवांस्ड सर्विसेज में बेसिकली। इसके अलावा इसमें कंपनी एक सॉफ्टवेयर सर्विसेज के लिए भी जानी जाती है। सो नेक्स्ट हमारी जो कंपनी है वो है सुराना टेलीकॉम एंड पावर लिमिटेड। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें 200 करोड़ के आसपास का देखने को मिलता है। कंपनी एक ऑलमोस्ट स्मॉल
कैप कंपनी यहाँ पे हमको देखने को मिल जाती है। अगर हम मार्केट कैप के अकॉर्डिंग इसको देखते हैं तो इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो है 33, एक पेनी स्टॉक की तरह यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और लास्ट के 5 ईयर्स में यहाँ पे 200% के यहाँ पे रिटर्न इसमें हमें देखने को मिल जाते हैं। वही कंपनी की सब्सिडरीज़ की बात करते हैं तो बेसिकली ये जो कंपनी की सब्सिडरीज़ हैं वो है तेजस इंडिया सोलर एनर्जी लिमिटेड और आर्यामा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। हेडक्वार्टर्स कंपनी के इंडिया में ही है बेसिकली, और फाउंड कंपनी जो हुई थी वो हुई थी 1989 में। सो कंपनी जो काम करती है वो बेसिकली सोलर रिलेटेड प्रोडक्ट्स में कंपनी यहाँ पे आपको काम करते हुए देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जनरेशन ऑफ सोलर पावर एंड विंड पावर में भी कंपनी एक अपना काम करते हुए आपको देखने को मिल जाएगी। सो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है वो है मॉसचिप। तो मॉसचिप के बारे में देखते हैं। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो 1.72 थाउजेंड करोड़ की यहाँ पे कंपनी हमें देखने को मिल जाती है। और लास्ट 2 ईयर के रिटर्न की बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न की बात करें तो हमें ऑलमोस्ट 300% का इसमें रिटर्न देखने को मिलता है। कंपनी एक ऑलमोस्ट पेनी स्टॉक की तरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो कंपनी की सब्सिडरीज की बात करते हैं तो बेसिकली मॉसचिप इंस्टीट्यूट ऑफ सिलिकॉन सिस्टम्स, सॉफ्टनॉटिक्स INC, फर्स्ट पास सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये सारी इसकी सब्सिडरीज हैं। पेरेंट इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है मयूका होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। इसके CEO जो हैं वो हैं श्रीनिवास कुकुमानु, जो अक्टूबर 2023 से अभी करंट तक यहाँ पे बने हुए हैं। इसके अलावा अगर हम कंपनी के हेडक्वार्टर की बात करें तो वो इंडिया में लोकेटेड है। और कंपनी जो फाउंड हुई थी वो हुई थी 1999, यानी कि ऑलमोस्ट 24 ईयर्स हो गए हैं कंपनी को। सो ये जो कंपनी है बेसिकली एक सेमीकंडक्टर सिस्टम डिज़ाइन सर्विस कंपनी है। हेडक्वार्टर इसका आपको देखने को मिलेगा हैदराबाद इंडिया में। एंड इसकी जो इसमें जो इंजीनियर काम करते हैं वो 1300+ इंजीनियर आपको काम करते हुए इसमें देखने को मिलेंगे, जो लोकेटेड है सिलिकॉन वैली USA में भी है। और इसका हेडक्वार्टर आपको पता ही है हैदराबाद एंड बेंगलुरु में भी इसकी ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाएंगी। सेमीकंडक्टर के अलावा भी कंपनी अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स में आपको देखने को मिलेगी, जिसमें टर्कनी ASICs, मिक्स्ड सिग्नल IP, सेमीकंडक्टर एंड प्रोडक्ट इंजीनियरिंग तो है ही। इसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स सॉल्यूशन कैटरिंग टू एरोस्पेस एंड डिफेंस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, मेडिकल एंड नेटवर्क एंड टेलीकम्युनिकेशन में आपको कंपनी काम करते हुए इसमें देखने को मिल सकती है। तो नेक्स्ट जो हमारी कंपनी होने वाली है वो है MIC ड्राइविंग इनोवेशन। तो बेसिकली इसकी बात करते हैं तो इसका जो मार्केट कैप है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट 800 करोड़ का मार्केट कैप इसका यहाँ पे देखने को मिलता है। और लास्ट की अगर हम 5 साल की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 100% का इसने रिटर्न दिया है। बेसिकली एक पेनी शेयर आपको देखने को मिल जाता है। ऑलमोस्ट साइडवेज पूरे साल ये चलता हुआ हमें देखने को मिला। इसके अगर हम हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं तो बेसिकली हेडक्वार्टर्स का इंडिया में लोकेटेड है। सब्सिडरीज जो इसकी हैं वो है MIC इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, अवनी इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एंड इन्फोस्टेप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। फाउंडेड जो कंपनी हुई थी वो हुई थी 1988, यानी कि ऑलमोस्ट कंपनी को 35 ईयर्स प्लस यहाँ पे काम करते हुए हो गए हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो कंपनी इज ऑल्सो एंगेज्ड इन डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइट एमिटेड डायोड्स, यानी कि LED वीडियो डिस्प्लेस एंड लाइटिंग प्रोडक्ट्स। तो कंपनी की काफ़ी अच्छी यहाँ पे हमें एंगेजमेंट देखने को मिल जाती है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। सो कंपनी बेसिकली ग्लोबल लीडर देखने को मिल जाती है LED वीडियो डिस्प्ले एंड हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट में। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ टेलीकॉम सेक्टर में सिंस 1988 जैसे कि हमने देखा। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है वेदांता एक वेल नोन स्टॉक है बेसिकली। तो इसके अगर हम स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट अगर हम सबसे पहले मार्केट कैप देखेंगे, मार्केट कैप है इसका 94,000 करोड़ का। और अगर हम करंट में कंपनी की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 26% का यहाँ पे हमें लास्ट 5 ईयर में सिर्फ गेन देखने को मिला है, जो कि एक ऑलमोस्ट एवरेज से भी नीचे की परफॉर्मेंस यहाँ पे इसमें हमें देखने को मिली है। और अगर हम स्टॉक की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट साइडवेज में पूरे 5 सालों से लगातार ये हमें चलते हुए देखने को मिला है। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें बेसिकली 2021 से काफ़ी अच्छी ऑलमोस्ट स्टॉक डबल हुआ था। उसके बाद अगेन स्टॉक ने यहाँ पे डाउन साइड में अपना मोमेंट दिखाया। सो कंपनी की अगर हम सब्सिडरीज़ की बात करते हैं तो हिंदुस्तान जिंक, ये इसकी पहली सब्सिडरी है। देन उसके बाद स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, भारत एल्यूमिनियम कंपनी। इसके अलावा कंपनी के CEO की बात करें तो सुनील दुग्गल हैं, फाउंडर हैं द्वारका प्रसाद अग्रवाल, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी वेदांता रिसोर्सेज, हेडक्वार्टर्स इसके लोकेटेड है मुंबई में। और कंपनी फाउंड हुई थी 25 जून 1965। और इसके जो एम्प्लॉयज़ की अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 1,50,000 प्लस यहाँ पे इसमें एम्प्लॉय देखने को हमें मिलते हैं।
सो वेदांता एक ऐसी कंपनी है ऑलमोस्ट जिसका प्राइमरी जो इंटरेस्ट है वो बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें सबसे पहले एल्यूमिनियम, देन जिंक, लीड, सिल्वर, ऑयल एंड गैस, आयरन ओर, स्टील, कॉपर, पावर, फेरोलोइस, निकेल, सेमीकंडक्टर एंड ग्लास। तो बेसिकली इन सेक्टर्स में कंपनी का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट सेम चीज़ देखने को मिलती है। वेदांता रिसोर्सेज सप्लाइज नेचुरल रिसोर्सेज दैट हेल्प द वर्ल्ड ग्रो। तो इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक होने वाला है वो है सोलेक्स। इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो अगर हम जनवरी 2009 से बात करते हैं करंट की, तो जनवरी 2009 में ऑलमोस्ट यहाँ पे स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ पे 50 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पे लगभग साइडवेज का मार्केट हमें देखने को मिला ऑलमोस्ट 2022 तक। उसके बाद आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तेज़ी स्टॉक में आई है और ऑलमोस्ट 700 तक ये स्टॉक हमें जाने को दिखा है, यानी कि ऑलमोस्ट 1400% तक का गेन यहाँ पे इसमें हमें देखने को मिला है। बट अगर करंट की बात करें तो अभी करंट ऑलमोस्ट 500 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, तो ऑलमोस्ट 1000% के रिटर्न इसमें हमें सस्टेन होते हुए दिखे हैं लास्ट 5 ईयर्स में। तो बेसिकली काफ़ी अच्छे एक रिटर्न इसमें भी हमें देखने को मिले हैं इस कंपनी के अगर हम बात करते हैं तो सो द कंपनी इज़ बेसिकली इन्वॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन विद द सन। सो बेसिकली जो इसके जो इम्पोर्टेंट जो इसके सेक्टर्स जहाँ पे ये काम करता है वो है वाटर सोलर हीटर्स, सोलर लैंटर्न्स, सोलर वाटर पम्प्स, सोलर स्ट्रीट एंड होम एंड लाइटिंग सिस्टम। तो बेसिकली ये जो इसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली ये कंपनी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स की, अलॉन्ग विद प्रोवाइडिंग टर्नकी सोलर सॉल्यूशंस अक्रॉस द डिफरेंट सेगमेंट्स लाइक सोलर पावर प्लांट्स, सोलर वाटर पंप्स एंड यूटिलिटी स्केल ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट्स। तो बेसिकली पावर यहाँ पे इसमें अगर हम बात करते हैं कंपनी की, तो ऑलमोस्ट सोलर से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं उसमें कंपनी डील करती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। लेकिन अगर आपको मेरा चैनल अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो बेसिकली अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।